morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 6th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स. अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का फ्रेंड्स, वो है राइटिंग बुक्स ऑन साइंस. इंडिया में एपिक्स लिख दिए गए, स्टोरीज लिख दी गई, व्यास, वाल्मीकि, जातक कथाएं, पंचतंत्र, सब कुछ लिख दिया गया. बट डू यू नो इंडिया में देयर वर ऑथर्स हु रोट बुक्स इवन ऑन साइंटिफिक सब्जेक्ट्स. ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ कहानियां ही लिखते रहते थे. हमारे यहाँ पर वी हैड पीपल हु वर ग्रेट लर्नर्स. इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड दैट वी एज इंडियंस just were into story writing, Veds and Purans. We were into scientific studies as well. Sushrut, Dhanvantari, Sushrut Sahita, Dhanvantari and all, we know them that they had gone ahead and written certain books on science, medical researches and all. Patanjali काफ़ी फेमस गुरु थे जिन्होंने दवाइयों के ऊपर काफ़ी अच्छी किताब लिखी थी. वैसे ही एक महानुभाव के बारे में हम आज पढ़ेंगे, हुज नेम वॉज आर्यभट्टा. इंडिया का पहला सैटेलाइट जो भेजा था स्पेस पे इनके नाम से भेजा गया था. वाई? ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एंड मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर दैट इंडिया हैड प्रोड्यूस्ड. उनसे पहले रहे होंगे अनडाउटेडली, बट इनके बारे में हमें प्रॉपर एविडेंसेस मिलते हैं. इन्होंने एक संस्कृत में किताब लिखी थी आर्यभट्टयम. इस बुक में ही हैड एग्जैक्टली प्रिडिक्टेड कि डे और नाइट क्यों कॉज होते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है. इन्होंने कहा था कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, इस कारण से दिन रात होते हैं. वेस्टर्न कल्चर में, यूरोपियन कल्चर में अगर हम देखें तो हज़ारों सालों तक एक ही बात नोन रही लोगों को कि आज से 500 साल पहले तक लोगों को एक ही बात समझ में आती थी कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड उसके चारों तरफ सब घूमता है. हम यहाँ बात कर रहे हैं 1500 साल पहले की, जब आर्यभट्टा ने प्रूव कर दिया था कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है. इनफैक्ट ये जो ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, एक्लिप्सिस जिसे कहते हैं, इनके बारे में भी उन्होंने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था. Leave apart the theories given by Europeans, this fellow went ahead and proved it. In fact, आज हम circumference of a circle निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है. What is it? Pi. I'll leave it in the comment box. You people better reply that. इन्होंने circumference of a circle का एग्जैक्ट मेजर निकालने का एक फॉर्मूला दे दिया था, जो बाद में हमें इजिप्शियंस और उसके बाद में हमें मिलता है. लाइक यूरोपियंस बाद में हमें देते हैं, हमने एज अ गिफ्ट लिया उनसे. नहीं, इट वॉज आर नॉलेज दैट वॉज क्रिएटेड इन आर कंट्री, एंड देन व्हेन पीपल केम टू अस, इट एक्चुअली वॉज टेकन टू द यूरोपियन प्लेसेस. इन फैक्ट, आर्यभट्टा वॉज अ मैन हु वेंट अहेड एंड गेव अस द सिंबल फॉर जीरो. जीरो की वैल्यू भले ही कुछ भी रही हो, जीरो हो गया, शून्य हो गया, एनीथिंग, लेकिन वो फिगर जो था वो सिंबल बनाने वाले आर्यभट्टा थे. शून्य. हम लोग आज सब चीजें यूरोपियन कल्चर से फॉलो करते हैं दोस्तों, लेकिन हमको इस चैप्टर के एंड में एक चीज समझना चाहिए, दैट आर इंडियन लेगेसीज, आर इंडियन स्टाइल्स, कल्चर, साइंटिफिक रिसर्चेस हैव ऑलवेज बीन एट पार. Our culture was later on, we never went ahead. हम लोगों ने कभी उसकी कद्र नहीं करी, हम लोगों ने कभी उसको स्टडी नहीं करा. लेकिन एक चीज फॉर श्योर है कि इस चीज को जब फॉरेनर्स ने आके इंडिया में पढ़ा, समझा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स जब आए, वो इसको ले गए यूरोप. वहाँ पे लोगों ने इसके बारे में बहुत स्टडी करी. पोर्चुगीज आए थे, स्पेनियर्ड्स आए थे, चाइनीज आए थे. दे वेंट अहेड एंड दे स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट देम, एंड उन्होंने इस काम को और आगे अपने नाम से बढ़ाया. हम लोगों ने आज उनसे वापस लिया है. हमको एक चीज याद रखना चाहिए, दैट इट वाज आवर वर्क दैट वाज डिवाइड. आज जो पेंटिंग्स, जो केव पेंटिंग्स हमें एलोरा अजंता में मिलती है, उन पेंटिंग्स के जो कलर्स हैं वो इतने विविड हैं कि उनका फेडेड
ऑप्शन हमें नहीं दिखाई देता, दे डोंट फेड, दे हैवंट फेडेड येट, बल्कि दूसरी हमें यूरोपियन पेंटिंग्स दिखती है वो फेड हो चुकी है। सेकेंडली हम जो बात करते हैं, जो एपिक्स हैं हमारे यहाँ पे 1500 साल पहले, 1,500 साल पहले एपिक्स लिख दिए गए थे, उनके अंदर जो जगह है वो आज भी ज्ञात रहती है। आर्यभट्टा एंड ऑल जो लोग थे जिन्होंने ये प्रेडिक्शंस बहुत पहले निकाल लिए थे, हम बाद में गैलीलियो एंड ऑल लोगों को फॉलो करने लगते हैं। सो this chapter actually delivers a message to go ahead and respect our Indian history that is so vast and divine। आप लोगों ने अभी 6th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री पढ़ना शुरू करी है, अगले कुछ साल इसको एंजॉय करिए। हिस्ट्री इज अ मिस्ट्री बट यू लव इट व्हेन यू रीड इट एज अ स्टोरी। टेक केयर।